नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों, ये फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमने प्लेलिस्ट दे रखा है, या हम आई बटन में भी वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप वहां से भी जा करके वो वीडियो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का देख सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हमने 20 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे एक दो दिन में, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि द कोर्ट स्पेस रिकॉग्नाइज ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड्स। तो सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने का राइट आंसर किए थे, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे होगा रिक्त स्थान पे टुक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टुक। यहाँ पे हम टुक को भरेंगे साथियों, तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम टुक को भरेंगे। टेक का पास्ट टेंस क्या हो जाता है साथियों, टेक का पास्ट टेंस हो जाता है कुड। ठीक है, तो वाक्य के रिक्त स्थान पे टुक का प्रयोग होगा, क्योंकि टेक रिकॉग्नाइज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है गौर करना और इंग्लिश में अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड और कंसिडर समथिंग। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द कोर्ट टुक रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड्स, और हिंदी में अर्थ हो जाएगा अदालत ने अपराधी के शब्दों पर गौर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विंस दिस सिविल वार देयर विल बी लिटिल रिजॉइसी एट द विक्ट्री। सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हुएवर क्या है, एक प्रोनाउन वर्ड सा है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है चाहे जो भी हो। जबकि व्हाटएवर, ऑप्शन नंबर सी में जो व्हाटएवर है, व्हाटएवर का अर्थ होता है जो कुछ भी हो, फॉर मैटर। जबकि वेरेवर का अर्थ होता है जहां कहीं भी हो, फॉर प्लेस के लिए वेरेवर का प्रयोग किया जाता है, यह भी एक प्रोनाउन वर्ड है। जबकि ऑप्शन सी में है विचेवर क्या है, डिटर्मिनर्स आर प्रोनाउन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है जो भी, और यह फॉर एनिमल्स थिंग्स आर ऑप्शंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साथियों यह गृह युद्ध चाहे जो भी जीते, जीत की कोई खुशी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। As he got older, his belief in these principles did not die. तो सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी वेवर का अर्थ क्या हो जाता है, वेवर एक वर्ब है जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है डगमगाना। ऑप्शन ए में है विथर क्या है, एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मुरझाना। ऑप्शन बी में है सेक एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कांपना। जबकि ऑप्शन डी में है डीथर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तड़पना। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा as he got older his belief in these principles did not waver। यहाँ पे हम वेवर कर देंगे। तो हमारा हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा जैसे जैसे वह बड़ा हुआ इस सिद्धांत पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अनकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, अकाउंटेबल है। यहाँ पे आप यूएन की जगह हम AC का प्रयोग करेंगे तो हमारा अकाउंटेबल हो जाएगा। अकाउंटेबल का मीनिंग होता है ACCOUNTABLE अकाउंटेबल। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल की जगह हम अकाउंटेबल का प्रयोग करेंगे। तो अकाउंटेबल क्या है, अकाउंटेबल के साथ हमेशा टू और फॉर दोनों का ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, परंतु दोनों की प्रीपोजिशन में अंतर होता है। अकाउंटेबल क्या है, एडजेक्टिव है
अकाउंटेबल एक एडजेक्टिव है जिसके साथ में टू समबडी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसी व्यक्ति के लिए जवाबदेह। जबकि अकाउंटेबल एडजेक्टिव फॉर समथिंग अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है किसी चीज के प्रति जिम्मेदार होना। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा एवरीवन इन दिस वर्ल्ड अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शंस। हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि इस दुनिया में हर कोई अपने कार्यों के लिए भगवान के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। योर फादर्स यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शंस क्या हैं? क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग के बारे में हम आपको बता दें साथियों कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में रहता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है साथियों सेंटेंस है वो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव में। यहाँ तो हमारा सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव में है और चूंकि यह सेंटेंस पूरा पास्ट में है। ठीक है, यह पास्ट टेंस के हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट कर रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस वाक्य में पास्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अतः इसे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पास्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डिड का हम प्रयोग करेंगे। चूंकि यह क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है अतः यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिड नॉट ही, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम लिख देंगे डिड नॉट ही। ठीक है, डिड नॉट ही ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा योर फादर्स यूज टू बी द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कॉलेज डिड नॉट ही, और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि आपके पिता इस कॉलेज के प्रधानाचार्य हुआ करते थे, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव डैश। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो हमने अभी आपको बताया है साथियों कि जब हमारा पूरा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है निगेटिव में है, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनेगा साथियों? क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। चूंकि यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो होटल वाज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, अतः जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे साथियों तो वो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? हमारा वाज इट हो जाएगा। चूंकि होटल क्या है? होटल एक वो है साथियों, उसको क्या बोलते हैं, एक निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव पदार्थ के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा वाज इट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वाज इट। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव वाज इट। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि होटल अत्यधिक महंगा नहीं था। था क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पे खाली स्थान पे हमें साथियों क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी फीलिंग को भरना पड़ेगा। फीलिंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य में जेरंड की तरह प्रयुक्त होता है। फीलिंग का अर्थ भरने का मसाला होता है। बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फीलिंग का। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा कि लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फीलिंग देयर टीथ, और इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? इंसानों की तरह चिड़ियाघर के जानवरों के पास भी उनके दांतों में मसाला भरने के लिए एक दंत चिकित्सक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट। तो पहले आप खुद सोच लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिड नॉट हैव टू डू। डिड नॉट हैव टू डू का अर्थ होता है करना नहीं चाहिए था, और ऑप्शन बी में है हैव नॉट टू डू। हैव नॉट टू डू का अर्थ क्या हो जाता है? हैव नॉट टू डू का अर्थ हो जाता है नहीं करना पड़ता था, और ऑप्शन सी में है
माइट नॉट हैव डन, इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है शायद नहीं किया होगा। और ऑप्शन नंबर डी में है मस्ट नॉट हैव डन, मस्ट नॉट हैव डन जिसका अर्थ हो जाता है अवश्य नहीं किया गया होगा। वाक्य के खाली स्थान में यहाँ पे डिड नॉट हैव टू डू का भरा जाएगा, डिड नॉट हैव टू डू, क्योंकि वाक्य के अर्थ से भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपको यह नहीं करना चाहिए था। अन्य विकल्पों के अर्थ के वाक्य में भाव यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डिड नॉट हैव टू डू इट। और इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि यह आपकी दया है कि आपने बर्तन धोए लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही वेंट डैश सी अलान, ही वेंट सी डैश सी अलान। सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि गो इन सी मतलब क्या होता है? समुद्र में जाना, और गो टू सी मतलब क्या हो जाता है? गो टू सी, गो टू सी का मतलब होता है समुद्र की ओर जाना, जबकि गो इनटू सी, गो इनटू सी का अर्थ होता है समुद्र के भीतर जाना, जबकि गो ऑन सी मतलब क्या हो जाता है? गो ऑन सी मतलब होता है समुद्र पर जाना। तो वाक्य के अर्थ में समुद्र में जाना वाक्य के भाव को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा साथियों? हमारा पे यहाँ पे राइट सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट इन सी अलान। ठीक है, तो हमारा हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? वह समुद्र में अकेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द, यहाँ पे डैश ऑफ योर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज कॉम्पनीड बाई वार। सबसे पहले आप इसका खुद से सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस मीन्स क्या हो जाता है? बदलाव। ऑप्शन ए में है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मीन्स क्या हो जाता है? सामंजस्य। ऑप्शन बी में है माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स क्या हो जाता है? प्रवास। और ऑप्शन सी में है राउट, राउट मीन्स क्या हो जाता है? मार्ग। तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा द metamorphosis of your civilizations from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by war। और इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? कृषि समाज में आज की जटिल औद्योगिक संसार में हमारी सभ्यता के बदलाव को युद्ध का साथ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज समथिंग वंडरफुल, there is something wonderful dash him, there is something wonderful dash him। सबसे पहले आप इसका खुद से सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो जाएगा अबाउट। अबाउट का अर्थ क्या हो जाता है? के विषय में या के बारे में, जबकि ऑफ प्रीपोजिशन का अर्थ क्या हो जाता है? के लिए। ऑप्शन सी में है फॉर प्रीपोजिशन, फॉर प्रीपोजिशन का अर्थ होता है के लिए। और ऑप्शन से डी में है इनसाइड, इनसाइड का अर्थ क्या हो जाता है? के अंदर। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। यहाँ पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साथियों उसके विषय में कुछ निराला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलेटेड अस इट इज डैश टू द स्टोरी। तो पहले आप इसका खुद से सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इंटीग्रल। इंटीग्रल, इंटीग्रल मीन्स क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में है इंटरविंड, इंटरविंड मीन्स क्या हो जाता है? हस्तक्षेप करना। ऑप्शन बी में है इनेट, इनेट मीन्स क्या हो जाता है? जन्मसिद्ध। और ऑप्शन सी में है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मीन्स क्या हो जाता है? एग्जिस्टिंग मीन्स हो जाता है सख्त। तो यहाँ पे हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रल, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण।
ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द सॉन्ग इज द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड और इट इज इंटीग्रल टू द स्टोरी, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि नाटक में यह 3 कहानी का अभिन्न भाग है, इसलिए इसे हटाना नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। तो आप पहले इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसमें क्या करते हैं साथियों, बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र क्या कर देंगे, बैचलर को फिलअप कर देंगे, लेकिन बैचलर गलत सेंटेंस है, क्योंकि बैचलर का अर्थ कुंवारा तो होता है, लेकिन बैचलर का अर्थ हम दोनों यानी कि मेल फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे इंस्मिस्टर का प्रयोग किया जाएगा जिसका अर्थ होता है कुंवारी या अविवाहित, जबकि बैचलर का अर्थ क्या हो जाता है, कुंवारा। और ऑप्शन सी में है अनमैरिएज, अनमैरिएज का अर्थ क्या होता है, अविवाहित, और ऑप्शन से डी में है सिंगल, अविवाहित। इंस्पिंस्टर का प्रयोग क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है, जबकि बैचलर का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, मस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट सेंटेंस है सी रिमेन्ड अ स्पिंस्टर्स ऑल हर लाइफ, वह पूरे जीवन कुंवारी ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डू नॉट स्टे इन ग्रास लैंड आफ्टर डार्क अस सम एनिमल बिकम व्हेन दे सी ह्यूमंस। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अग्रेसिव। अग्रेसिव मीन्स क्या हो जाता है, अग्रेसिव मीन्स आक्रामक हो जाता है, और यह क्या है, एक एडजेक्टिव है। जबकि ऑप्शन से में है प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मीन्स क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ऑप्शन बी में है अलर्टेड, अलर्टेड मीन्स क्या हो जाता है, सचेत किया हुआ, और ऑप्शन नंबर डी में है थ्रेटेंड, थ्रेटेंड मीन्स क्या हो जाता है, संकट में। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा डू नॉट स्टे इन द ग्रास लैंड आफ्टर डार्क अस सम एनिमल बिकम अग्रेसिव व्हेन दे सी ह्यूमंस, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि अंधेरे के बाद घास के मैदान में मत रहना, क्योंकि कुछ जानवर जब मनुष्य को देखते हैं तो आक्रामक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल डाउन। पुल डाउन क्या है, पुल डाउन है एक फ्रेजल वर्ब है, चूंकि यह सेंटेंस क्या है, एक पास्ट का है, तो यहाँ पे इसलिए पुल की जगह पुल्ड का प्रयोग कर दिया गया है। और पुल्ड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। ठीक है, और मस्ट बी के कारण यहाँ पे मस्ट बी के कारण यहाँ पे पुल्ड डाउन पैसिव वॉइस का प्रयोग उचित है। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि यह इमारत सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसे नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू हैड अलाउड द रूल यू डैश डिस्क्वालिफाइड। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चूंकि यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस यहाँ पे हैड लगने की वजह से हमें पास्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और इसका जो सब्जेक्ट है साथियों, इसका जो सेंटेंस है वह इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 या सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 का नियम फॉलो कर रहा है। अतः यहाँ पे विकल्प जो डी है वुड नॉट हैव बीन यह करेक्ट है। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हैड फॉलोड द रूल यू वुड नॉट हैव बीन डिसक्वालिफाइड, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि यदि आपने नियमों का पालन किया होता तो आपको अयोग्य न घोषित किया गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है जो साथियों वह क्या है, यह एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसका दूसरा भाग जिसमें वर्ब रन है, यहाँ पे रन है,
रन है तो पास्ट टेंस में है। पहले हिस्से में रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वर्ब पास्ट टेंस में ही होगी। स्मेल, स्मेल्स और स्मेलिंग तीनों ही प्रेजेंट टेंस में है, जबकि स्मेल्ट यह क्या है, स्मेल्ट है तो एक पास्ट टेंस में है। अतः यहाँ पे स्मेल्ट का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, वह पास्ट में है। तो इसका राइट सेंटेंस जो बनेगा, द हाउस स्मेल्ट द केक्स बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ द ओवन। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, गृहिणी के जलते हुए केक को सूंघा और ओवन का स्विच बंद करने दौड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन है साथियों, जिसका अर्थ होता है के अनुसार। ऑप्शन से में है इन द इवेंट ऑफ, एक नाउन है जिसका अर्थ क्या हो जाता है, की हालत में। और ऑप्शन बी में है ड्यू टू। ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के कारण। और ऑप्शन से डी में है इन रेफरेंस टू, एक इडाम्स है जिसका अर्थ होता है के संदर्भ में। अतः हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि एक पुरानी कथा के अनुसार राजा श्री राम भारत में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू लिव नाउ यू विल बी लेट। तो पहले इसका आप खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन से नंबर सी, अनलेस। अनलेस क्या है, कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है यदि नहीं। जबकि ऑप्शन से ए में है अनटिल। अनटिल एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है जब तक। ऑप्शन बी में है टिल, यह एक प्रीपोजिशन होता है जिसका अर्थ होता है जब तक। और ऑप्शन से डी में है एल्थियो। एल्थियो एक कंजक्शन होता है जिसका अर्थ होता है यद्यप। तो यहाँ पे हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस स्थिति अथवा अवस्था को दर्शाता है, जबकि अनटिल क्या करता है, समय को दर्शाता है। इस वाक्य में हमें स्थिति का जिक्र करना है, इसलिए हम यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करेंगे, जो कि कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है यदि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनलेस, अनलेस यहाँ पे हो जाएगा अनलेस, अनलेस यू लिव नाउ यू विल बी लेट। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि यदि आप अभी नहीं निकलोगे तो आपको देर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश वेयर अरेस्टेड फॉर इलीगल हंटिंग द बियर्स। पहले इसका आप खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन से नंबर ए, पोकर्स। पोकर्स क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अवैध शिकारी। ऑप्शन बी में है रेंजर्स। रेंजर्स क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है वनपाल। और ऑप्शन सी में है सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सैनिक। और ऑप्शन से डी में है विलेजर्स। विलेजर्स भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ग्रामीण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से नंबर ए, पोकर्स, जो कि एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अवैध शिकारी। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, द पोकर्स वेयर अरेस्टेड फॉर इलीगल हंटिंग द बियर्स। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, अवैध रूप से भालुओं का शिकार करने के लिए अवैध शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 20 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को देखा है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।